चाहे पारस को तोड़ने के ही उद्देश्य से क्यों ना हो, परंतु एक बार लोहे का पारस के साथ स्पर्श हो जाना चाहिए, बस फिर काम हो जाता है, क्योंकि पारस के साथ छूते ही वह भी सोना हो जाएगा। हे अर्जुन, देखो, जब प्रेम के निमित्त गोपियों का अंतरंग मेरे रंग में रंगा गया, तब वे तुरंत ही मदरूप हो गईं या नहीं। इसी प्रकार भय के निमित्त से कंस, निरंतर शत्रुता करने के कारण शिशुपाल आदि शत्रु, सगोत्र और संबंधी होने के कारण यादव और ममता के निमित्त से वसुदेव आदि क्या मेरे साथ मिलकर एक रूपता नहीं प्राप्त कर चुके हैं? जिस प्रकार नारद, ध्रुव, अक्रूर, शुक्र और सनत कुमार आदि के लिए मैं भक्ति के गुण से साध्य हो गया, उसी प्रकार हे अर्जुन, मैं काम भावना से गोपियों को, भय और भ्रांति से कंस को और शिशुपाल आदि दूसरे अनेक लोगों को उनकी दुष्ट और नष्ट मनोवृत्तियों के कारण ही प्राप्त हो गया। मैं सबका अंतिम ध्येय हूँ। फिर चाहे लोग मेरे पास भक्ति से, चाहे विषय वासना से, चाहे वैर वृत्ति से, चाहे और किसी मनोधर्म के मार्ग से ही क्यों ना आवें। इसीलिए हे अर्जुन, मेरे स्वरूप में प्रवेश करने के उपायों का बिल्कुल टोटा नहीं है। वे उपाय अनेक और प्रचुर हैं। मनुष्य का जन्म चाहे जिस जाति में हुआ हो, और वह चाहे मेरी भक्ति करे और चाहे मेरा विरोध करे, पर उसे होना चाहिए मेरा ही भक्त अथवा मेरा ही शत्रु। बस यही मुख्य तत्व है। चाहे किसी बहाने मनुष्य को मेरापन प्राप्त हो जाए, उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मेरा स्वरूप उसके हाथ में आ गया। इसीलिए हे अर्जुन, चाहे पाप योनि हो और चाहे वैश्य, शूद्र अथवा स्त्री हो, सब लोग मेरी उपासना से ही मेरे स्थान तक पहुँचते हैं। जब वास्तव में स्थिति ऐसी है, तब जो ब्राह्मण चातुर्वण्य के राजा, स्वर्ग के धनी और मंत्र विद्या का जन्म स्थान है, जो भूदेव है, जो तप के मूर्तिमंत अवतार हैं, जिनके योग से तीर्थों का भी भाग्य उदय हो जाता है, जो यज्ञ याग के सदा के आधार हैं, जो वेदों के निस्सीम अभिमानी हैं और जिनकी कृपा दृष्टि की गोद में ही बैठकर कल्याण भी वृद्धि को प्राप्त होता है, जिनसे सम्मानित होने के कारण सत्कर्म विस्तार प्राप्त करते हैं, जिनकी इच्छा से ही सत्य का जीवन बना हुआ है, जिनके अभय वचन से अग्नि ने आयुष्य प्राप्त किया है, और इसीलिए अग्नि के सहज शत्रु समुद्र ने भी बड़वाग्नि को अपना जल अर्पित करके उसका पोषण किया है, जिनका चरण रज प्राप्त करने के लिए मैंने स्वयं लक्ष्मी को भी एक ओर हटाकर और बीच में बाधक होने वाली कौस्तुभ मणि को भी निकालकर और अपने हाथ में लेकर अपने वक्ष स्थल का पुट उनके चरणों के आगे रख दिया है। और हे अर्जुन, अपने भाग्यशाली होने का लक्षण बनाए रखने के लिए मैं अब तक अपने हृदय पर जिनके पैर की शुद्ध मुद्रा रक्षित रखता हूँ, जिनकी क्रोधाग्नि में प्रत्यक्ष रुद्र का निवास है और जिनकी कृपा से अष्ट महासिद्धियाँ सहज ही और बिना मूल्य के प्राप्त होती हैं, उन परम पुण्यवान ब्राह्मणों को मेरी प्राप्ति होती है। चंदन के वृक्ष के साथ लगकर जो हवा आती है, उसके संसर्ग से आसपास के नीम के वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं, और वे जड़ वृक्ष भी देवताओं के मस्तक पर स्थान प्राप्त करते हैं। फिर जो प्रत्यक्ष चंदन ही हो, वह भला देवताओं के मस्तक पर कैसे न स्थान प्राप्त करेगा, अथवा उसके संबंध में यह कहने की आवश्यकता ही क्या है कि उसे देवताओं के मस्तक पर स्थान मिलेगा। यदि शंकर इस आशय से केवल आधा ही चंद्रमा सदा अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं कि हलाहल पालन करने से जो दाह उत्पन्न हुआ है वह चंद्रमा के स्पर्श से शांत हो जाएगा, तो फिर वह चंदन स्वभावतः शरीर के समस्त अंगों में क्यों ना लगाया जाए, जिसके दाह शांत करने के गुण का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, और जो पूर्णता और सुबास में चंद्रमा से भी बढ़कर है। अथवा जिस गंगा का आश्रय लेकर रास्ते में बहने वाला पानी भी जाकर समुद्र में मिल जाता है, उस गंगा के संबंध में भला यह कब हो सकता है कि वह समुद्र में जाकर ना मिले। ऐसी अवस्था में
जो राजश्री अथवा ब्राह्मण शुद्ध हृदय से मुझे ही अपना शरण्य अर्थात अपने रक्षण का साधन समझते हैं, इसमें तिल मात्र भी संदेह नहीं कि उनके अंतिम शाश्वत सुख का साधन स्थान मैं ही होता हूँ। ऐसी अवस्था में उस नाव में मनुष्य निश्चिंत होकर क्यों पड़ा रहे जिसमें सैकड़ों छेद हो चुके हों। जहाँ शस्त्रों की झड़ी लगी हो वहाँ मनुष्य अपना बिल्कुल खुला हुआ शरीर लेकर क्यों रहे। जहाँ शरीर पर पत्थर गिर रहे हों वहाँ यह कैसे हो सकता है कि मनुष्य अपनी रक्षा का कोई साधन अपने हाथ में ना ले। जिस समय रोग से शरीर जर्जर हो रहा हो उस समय औषध के विषय में मनुष्य किस प्रकार निश्चिंत रह सकता है। जिस समय चारों ओर आग लगी हो उस समय यह कैसे हो सकता है कि बाहर निकलने का प्रयत्न न किया जाए। इसी प्रकार हे अर्जुन, दुखों और संकटों से भरे हुए इस मृत्यु लोक में आने पर यह कैसे हो सकता है कि मनुष्य मेरा भजन ना करे। और मनुष्य में ऐसा कौन सा बल है जिसके भरोसे वह मेरा भजन ना करने की ढिठाई कर सके। घर बार या विषय विलास आदि में ऐसी कौन सी बात है कि उस पर भरोसा रखकर मनुष्य आनंद पूर्वक और निश्चिंत रह सके। क्या बिना मेरा भजन किए मनुष्य अपने मन में इस बात का भरोसा रख सकता है कि विद्या और यौवन से ही सुख प्राप्त किया जा सकता है। जितने विषय भोग हैं वे सब वास्तव में शरीर के स्वास्थ्य रहने पर ही निर्भर करते हैं और यह शरीर सदा मृत्यु के मुख में पड़ा रहता है। इस मृत्यु लोक में जन्म मरण का एक ऐसा बाजार लगा हुआ है जिसमें प्रबल दुख रूपी माल चारों तरफ खुला पड़ा है और मृत्यु रूपी माल के गट्ठर पर गट्ठर बराबर चले आते हैं और प्राणी इस बाजार में आ पहुँचे हैं। ऐसी अवस्था में हे अर्जुन, सुख का व्यवहार कैसे हो सकता है। इस लोक में सुख का सौदा कैसे किया जा सकता है। क्या राखी फूंकने से भी कभी दिया जल सकता है। जिस प्रकार कोई किसी जहरीले कंद को पीसकर उसमें से रस निकाले और फिर उसका नाम अमृत रस रख कर उसे पी जाए और उसके प्रभाव से अमर होने की आशा रखे, उसी प्रकार के अमृत रस के समान विषयों के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख है जो वास्तव में केवल महादुख है। परंतु किया क्या जाए। जो लोग मूर्ख हैं वे बिना उन विषयों का सेवन किए रह ही नहीं सकते। यदि पैर में घाव हो जाए और उस घाव पर कोई अपना सिर काट कर लगाए तो यह बात उसके लिए कहाँ तक हितकर हो सकती है। बस मृत्यु लोक के सब सुखों को भी इसी प्रकार का कल्याणकारक समझना चाहिए। ऐसी अवस्था में इस मृत्यु लोक में सच्चे सुख की बात भला किसके कानों को सुनाई पड़ सकती है। जिस बिस्तर पर बिच्छू हो उस पर निश्चिंत होकर कोई कैसे सो सकता है। जिस लोक का चंद्रमा भी क्षय रोग से ग्रस्त हो, जिसमें सूर्य भी केवल अस्त होने के लिए ही निकलता हो, जहाँ केवल दुख ही सुख का ढोंग रचकर सारे संसार को धोखा देता हो, जहाँ मंगल के उगते हुए अंकुरों में ही तत्काल अमंगल के कीड़े लग गए हों, जहाँ माता के पेट में गुप्त गर्भाशय तक में मृत्यु पहुंचकर अपना काम कर डालती हो, जहाँ लोगों को सदा मिथ्या और असत्य बातों का ही ध्यान लगा रहता हो जाते हों और इस बात का पता भी न लगता हो कि वे उसे कहाँ ले जाते हैं, जहाँ चारों ओर अच्छी तरह ढूंढने पर भी कहीं से निकलने का कोई मार्ग ही न दिखाई पड़ता हो, जहाँ केवल पुराणों अर्थात असंख्य मरे हुए लोगों की ही बातें होती हों, जहाँ ब्रह्मा के समान आयुष्य रखने वाला मनुष्य भी वस्तु मात्र के अशाश्वत होने का दीर्घ काल तक वर्णन करने पर भी उसका पूरा पूरा वर्णन ना कर सकता हो, और जिस लोक की ऐसी अशाश्वत स्थिति हो उस लोक में जन्म लेकर जीव यदि निश्चिंत रहे तो यह बात कितनी आश्चर्यजनक और हास्यास्पद है। जो लोग लौकिक अथवा पारलौकिक लाभ के लिए गांठ की एक कौड़ी भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते, वही लोग ऐसी वस्तुओं के लिए जो पूर्ण रूप से हानिकारक हैं लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने में भी आगा पीछा नहीं देखते।
जो मनुष्य अनेक प्रकार के विषय विलास में फंसा रहता है, उसी के संबंध में लोग कहते हैं कि यह आजकल बहुत सुख से रहता है। और जो मनुष्य वासनाओं के भार से नीचे पूरी तरह से दबा रहता है, उसी को लोग सज्ञान समझते हैं। जिसकी आयु बहुत ही थोड़ी बच रहती है और जिसकी बुद्धि सठिया जाने के कारण बिल्कुल नष्ट हो जाती है, उसी को लोग बड़ा कहते हैं और उसके पैरों पर सिर रखकर लौटते हैं। ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा होता है, त्यों त्यों माता पिता आदि मारे आनंद के नाचने लगते हैं, परंतु इस विषय में उनके मन में कुछ भी खेद नहीं होता कि ज्यों ज्यों बच्चा बढ़ता है, त्यों त्यों उसकी आयु की डोरी छोटी होती जाती है। जन्म लेते ही मनुष्य को दिन पर दिन काल के और भी अधिक अधीन होना पड़ता है, तो भी लोग जन्म गांठ का उत्सव खूब धूमधाम से करते हैं और आनंद की पताकाएं भी फहराते हैं। लोगों को मरण का शब्द भी नहीं सुनाई पड़ता, और जब कोई मर जाता है तब लोग ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, परंतु वे लोग अपनी मूर्खता के कारण कभी इस बात का विचार भी नहीं करते कि स्वयं हमारी ही आयु दिन पर दिन कम होती चली जा रही है। जब मेंढक को सांप निकलने लगता है, तब भी वह मेंढक मक्खियों को खाने के लिए अपने मुंह से जोर से पकड़े रहता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी वासनाएं बराबर बढ़ाता रहता है, परंतु इससे उसे क्या लाभ हो सकता है। इस मृत्यु लोक की अवस्था भी कैसी खराब हो रही है। हे अर्जुन, तुमने अपने कर्मों की गति से ही इस लोक में आकर जन्म लिया है, परंतु फिर भी तुम चटपट इससे अलग होकर मुक्त हो जाओ और उस मार्ग में लगो जिस पर चलने से तुम्हें मेरे निर्दोष अक्षय पद की प्राप्ति हो सकती है। तुम अपना मन मदरूप कर लो और मेरे प्रेम के भजन में रंग जाओ। मानकर मेरी वंदना करो। केवल मेरी ही ओर लक्ष्य रखकर समस्त संकल्पों का अंत कर डालना ही मानो मेरा यजन करना है। जब इस प्रकार तुम मेरे ध्यान से संपन्न हो जाओगे, तभी तुम मेरा स्वरूप प्राप्त कर सकोगे। अपने मन का यह रहस्य आज मैंने तुम पर प्रकट कर दिया है। आज तक मैंने जो सब बातें सब लोगों से गुप्त रखी हैं, उसे प्राप्त करके तुम सुख से ओतप्रोत भर जाओगे। संजय ने कहा, भक्तों के कल्प वृक्ष उस ब्रह्म स्वरूप सांवले श्री कृष्ण ने इस प्रकार अर्जुन को उपदेश दिया। वृद्ध धृतराष्ट्र ने सब बातें शांत होकर सुन रहे थे। जिस प्रकार कोई आलसी भैंसा नदी का जल बढ़ जाने पर भी चुपचाप आराम से बैठा रहता है, उसी प्रकार धृतराष्ट्र बैठे रहे। उस समय संजय ने सिर हिलाकर मन ही मन कहा, यहाँ अमृत की लगातार वर्षा हो रही है और यह बुढ़ा इस प्रकार चुपचाप बैठा हुआ है कि मानो यहाँ मौजूद ही नहीं है, परंतु फिर भी यह हमारा पालन पोषण करता है, इसलिए इसके सामने स्पष्ट बात कहकर अपनी वाचा को दूषित करना ठीक नहीं है। इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इसका स्वभाव ही ऐसा है। परंतु फिर भी मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूँ, क्योंकि युद्ध क्षेत्र का समस्त समाचार सुनने के लिए श्री वेद व्यास जी महाराज ने मुझे नियुक्त किया है। इस प्रकार बहुत प्रयत्न पूर्वक अपने मन को दृढ़ करके संजय ये सब बातें अपने मन ही मन में कह रहे थे कि उस समय सात्विक भक्ति भाव का उनमें आवेश हुआ और वे अपने आप को ना संभाल सके। उनका चित्त चकित हो गया, वाचा स्तब्ध हो गई और सारे शरीर में रोमांच हो आया। उनकी जो आंखें आधी खुली और आधी बंद थी, उनमें से आनंद अश्रु बहने लगे। उनके मन में सुख की जो लहर उठी थी, उससे उनका शरीर थरथर कांपने लगा। उनके रोम रोम में स्वेद के निर्मल सूक्ष्म बिंदु चमकने लगे और ऐसा जान पड़ने लगा कि मानो उन्होंने अपने सारे शरीर पर मोतियों का एक जाल सा ओढ़ लिया है। इस प्रकार महासुख के उस अपरंपार रस में डूबने के कारण उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान न रह गया और युद्ध का समाचार सुनाने का जो काम श्री वेदव्यास ने उन्हें सौंपा था, उसके संबंध में ऐसे जान पड़ने लगा कि मानो वह काम अब उनसे ना हो सकेगा। इतने में श्री कृष्ण की वाणी ने उनके कानों में प्रवेश किया, जिससे संजय के होश फिर ठिकाने हुए और वे फिर युद्ध का समाचार सुनाने को उद्यत हुए। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखों के अश्रु पोंछे,
सारे शरीर का पसीना भी पोंछा और तब कहा, हे महाराज धृतराष्ट्र, अब मैं आपको इसके आगे का वृत्तांत सुनाता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। श्री कृष्ण के ये वचन जो सुंदर बीज हैं ही, पर अब ऐसा सुंदर अवसर आया है कि संजय की सात्विक वृत्ति रूपी भूमि उस बीज के बोए जाने के लिए तैयार है। अतः अब इस बात में कुछ भी संदेह नहीं है कि श्रोताओं को सिद्धांत की बढ़िया फसल तैयार होकर मिलेगी। हे श्रोतागण, आप लोग इस कथन की ओर थोड़ा ध्यान दें और मज़े से आनंद के पुंज पर बैठें। आज आप लोगों की श्रवणेंद्रियों का भाग्य खुल गया है। अब सिद्धराज श्री कृष्ण अर्जुन के सामने ईश्वरीय विभूति के स्थान पर निरूपण करेंगे। श्री निवृत्तिनाथ के दास ज्ञानदेव की आप लोगों से प्रार्थना है कि वह निरूपण आप लोग सुने।